सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में एग्जाम सेंटर पर एक छोटी सी गलती की वजह से आपके पेपर कैंसिल हो सकते हैं और आपको 2 साल के लिए बोर्ड एग्जाम से बाहर किया जा सकता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में आपको किन किन नियमों का पालन करना है और एग्जाम्स के दौरान आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, इसकी जानकारी देने के लिए सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सर्कुलर अपलोड कर दिया है, जिसमें कंप्लीट डिटेल में बताया गया है कि एग्जाम सेंटर पर आपको किन किन नियमों का पालन करना है और आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब बातों को डिटेल में समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस बार सीबीएसई ने अनफेयर मीन कैटेगरी में एक नया नियम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण आपको 2 साल के लिए बाहर किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो सीबीएसई ने इस साल अनफेयर मीन कैटेगरी में नया जोड़ा है और जिसका दोषी पाए जाने पर आपके सभी सब्जेक्ट के एग्जाम्स को कैंसिल किया जा सकता है और आपको 2 साल के लिए बोर्ड एग्जाम से बाहर किया जा सकता है। अब ये नियम क्या कहता है, यह मैं एक बार आपको पढ़ के समझाता हूं। पोजेशन, यूज और अटेम्प्टेड यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन which can be in used as communication device after entering the examination center supported by the report of invigilator और checking staff। मतलब एग्जाम सेंटर पे एंट्री करने के बाद, ध्यान से सुनना, एग्जामिनेशन सेंटर मैंने कहा है, एग्जामिनेशन हॉल नहीं कहा है। मतलब जिस सेंटर पर आपका एग्जाम है उस सेंटर के अंदर जाने के बाद अगर कोई बच्चा मोबाइल लिए मिलता है या मोबाइल का प्रयोग करने का प्रयास करता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो आपके पास पाया जाता है, तो आपके जो एग्जाम है करंट ईयर के तो कैंसिल होने ही होने हैं, तो नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल भी आपके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद आप फुल सब्जेक्ट में अपीयर होंगे। मीन्स 2 साल के लिए आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। नियम को दोबारा समझें। जिस सेंटर पे आपका एग्जाम है उस स्कूल में एंट्री करने के बाद अगर कोई बच्चा मोबाइल लिए हुए पाया जाता है, मोबाइल के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस बच्चे के पास पाया जाता है या उसका यूज करने का प्रयास करता पाया जाता है और आपका इन्विजिलेटर या चेकिंग स्टाफ आपको देख लेता है, तो आपको इस साल के साथ साथ अगले साल भी पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपके पेपर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं मोबाइल लेकर आ जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं सर गलती से हम लेकर आ गए हैं। इस बार सीबीएसई ने अनफेयर मीन कैटेगरी में ये नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी और जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर आप एग्जाम सेंटर पर मोबाइल लेकर आ गए हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले आए हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है तो आपके इस साल के साथ साथ अगले साल के एग्जाम्स को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे। इस छोटी सी गलती की वजह से आपके पेपर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी बात कही गई है, स्टूडेंट्स इंडल्जिंग इन स्प्रेडिंग रूमर्स अफेक्टिंग स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। कोई भी स्टूडेंट जो रूमर फैलाता है, रूमर होता है अफवाह, कि एग्जाम्स के बारे में किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने में शामिल मिलता है जिससे आपके जो परीक्षा है उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है, तो आपको इस साल के साथ साथ अगले साल भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपके पेपर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यह अनफेयर मीन कैटेगरी में एक नया नियम सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी दे दें कि किसी भी कारण से वो अपने एग्जाम सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है, वो ना लेकर जाएं। मैं फिर से बता रहा हूं, यह एग्जामिनेशन सेंटर की बात है, मतलब जिस स्कूल में आपका सेंटर है वहां की बात है, एग्जाम रूम की बात नहीं है। एग्जाम रूम में तो अनफेयर मीन होता ही होता है। इस बार एग्जाम सेंटर पर पकड़े जाने पर भी आपको अनफेयर मीन कैटेगरी में डाला जाएगा और 2 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं बाकी और नियम आपको बताता हूं कि सीबीएसई ने इस सर्कुलर में आपके लिए कौन कौन से आइटम बैन है, कौन कौन से आइटम आप ले जा सकते हैं, आपकी ड्रेस कोड क्या है, उसकी जानकारी देता हूं। ये सीबीएसई ने परमिटेड आइटम्स और ड्रेस कोड की
जानकारी इस सर्कुलर में दी है। तो सबसे पहले जो परमिटेड आइटम्स हैं उसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। परमिटेड आइटम्स का मतलब है कौन कौन सी चीजें आप एग्जाम सेंटर पर ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड फॉर रेगुलर स्टूडेंट, मतलब आईडी कार्ड रेगुलर स्टूडेंट्स के पास होता है, तो ये दो चीजें आप एग्जाम सेंटर पर लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड एंड एनी गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्टूडेंट्स के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, इसलिए उनको आइडेंटिटी कार्ड के स्थान पर कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। जैसे आपका आधार कार्ड है, आप लेकर जा सकते हैं। स्टेशनरी आइटम्स दैट इज ट्रांसपेरेंट पाउच, बच्चे अपने पेन पेंसिल को डालकर लाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह में, आपको ट्रांसपेरेंट पाउच अलाउड है, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स अलाउड है। ब्लू रॉयल ब्लू इंक बॉल पॉइंट पेन या जेल पेन, यहाँ पर आप ध्यान दें ब्लू और रॉयल ब्लू कहा गया है, कुछ बच्चे ब्लैक पेन भी ले आते हैं, वो अलाउड नहीं है। स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर, ये आप लेकर आ सकते हैं। एनालॉग वॉच, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स, जो बच्चे घड़ी पहनते हैं ध्यान दें केवल एनालॉग वॉच अलाउड है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। मेट्रो कार्ड, बस पास, मनी, ये चीज़ें आप अपने साथ एग्जाम सेंटर पर लेकर आ सकते हैं। अब उसके बाद जो बार्ड आइटम्स हैं, मतलब जिन चीज़ों पर बैन है जो आप नहीं ले जा सकते, वो देख लेते हैं। एनी स्टेशनरी आइटम सच एज टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन, मतलब कोई भी लिखी हुई चीज़ आप अपने पास नहीं रखेंगे। बिट्स और पेपर्स, कागज के टुकड़े भी नहीं रखेंगे। कैलकुलेटर, स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इज डिसकैलकुलिया आर परमिटेड, जिन स्टूडेंट में डिसकैलकुलिया की समस्या है उनको परमिशन है कैलकुलेटर यूज करने की। यह एक सीबीएसई ने सर्कुलर दिया था, उसके अकॉर्डिंग यह बात कही गई है। पेन ड्राइव्स, कैलकुलेटर्स, लॉग टेबल्स, अगर लॉग टेबल की आवश्यकता है तो आपको एग्जाम सेंटर पर दे दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये आप नहीं ले जा सकते। उसके बाद खास तौर पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि एनी कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा एक्सेट्रा, ये आप किसी भी कीमत पर एग्जाम सेंटर पर लेकर नहीं जाएंगे। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, पाउचेज, बहुत सारे स्टूडेंट गॉगल्स पहन के एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है आपको ना तो वॉलेट लेके आना ना गॉगल्स लेके आना, और किसी प्रकार का कोई हैंडबैग अलाउ नहीं होगा। एनी ईटेबल आइटम ओपन और पैक्ड एक्सेप्ट फॉर डायबिटिक स्टूडेंट्स, आपको खाने का किसी प्रकार का कोई सामान या पैकेट एग्जाम रूम में अलाउड नहीं होगा, केवल जो स्टूडेंट डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको इसकी परमिशन मिल सकती है। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके परीक्षा को प्रभावित कर सकती है वो अलाउ नहीं होगी। यूज ऑफ द अबो और सिमिलर आइटम्स विल बी ट्रीटेड अंडर द अनफेयर मीन्स कैटेगरी एंड विल अट्रैक्ट पनिशमेंट एज पर रूल, यानी इनमें से कोई भी चीज़ आप लेकर जाते हैं तो उसको अनफेयर मीन माना जाएगा और आपको नियम के अनुसार दंड दिया जाएगा। अब एक बार ड्रेस कोड देख लेते हैं कि आपको सीबीएसई के एग्जाम्स में किस प्रकार के कपड़े पहनकर जाने हैं। फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब सभी रेगुलर स्टूडेंट को स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जानी है, घर की ड्रेस पहनकर नहीं जानी। फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स लाइट क्लोथ्स मीन्स हल्के रंग के कपड़े पहनकर जाने हैं, भड़कीले कपड़े पहनकर नहीं जाने।